मंटो मर गया। नहीं नहीं, मंटो नहीं मरा। वो लड़की नहीं थी, वो इफ्रा, वो मर गया। इफ्रा मर गया। इफ्रा नहीं मरी तो नहीं, अभी पता नहीं चला। क्या सोर्सेज ने क्या बताया? नहीं नहीं मरी नहीं है, लेकिन उसका पता नहीं चला। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाज़रीन, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं की एपिसोड 8। नाज़रीन, आज की जो एपिसोड है वो बहुत ही तकलीफ दे है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो देख सकते हैं वो अपने कान बंद कर ले, और जो सुन सकते हैं वो अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि मामला बहुत तकलीफ दे है। हो सकता है आपसे बर्दाश्त ना हो। मुझे जो सोर्सेज ने बताया वो ये है कि ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं कि एपिसोड 8 इफ्रा के पापा से शुरू होती है, जो कि बेचारे यूनिवर्सिटी में आए होते हैं इफ्रा को ढूंढने के लिए। तो वो पूछ रहे होते हैं इफ्रा देखी, इफ्रा देखी, इफ्रा कहां, नहीं मिल रही। इस दौरान वो महमल जो इफ्रा की दोस्त है वो भी आ जाती है। उसको पता चलता है कि इफ्रा का पापा हुआ, तो वो कहती अंकल अंकल। तो कहते जी बेटा। तो कहती आपको मिली इफ्रा? वो कहते नहीं। तो वो कहती है कि मैं आपको ढूंढ देती हूँ कि किधर है। इफ्रा का पापा कहता है वाह ओके। महमद इफ्रा के पापा को अपने घर ले जाती है, और घर ले जाकर ऐसे करके, बेचारा गरीब है ना, ऐसे करके बैठा होता है। महमद अपने अब्बा से मिलाती है, जो कि ऐसे करके बैठा होता है। महमल कहती है कि इफ्रा मेरी दोस्त है और 6 दिन से गायब है, आप पापा पापा आप ढूंढते। तो जो महमल का पापा है वो इफ्रा के पापा से पूछता है कि 6 दिन हो गए आपकी बेटी गायब है, उसने आपसे राब्ता नहीं किया? तो इफ्रा का जो पापा है वो बेचारा ऐसे बैठा, तो वो कहता है कि करते हैं राब्ता, लेकिन वो आगे से बड़ी मुश्किल से राब्ता करती है, क्योंकि वो घर से भाग आई है। अब नाज़रीन, ये जो बात थी, ये बात महमल के पापा को गुस्सा दिलाती है ऐसे कर, और वो कहता है कि ठीक है मैं एसपी को फोन कर दूंगा, तुम जाके मिल लेना, और साथ ही अपनी बेटी को ऐसे करके देखता है। और वो ऐसे करके उठ के तो चला जाता है। महमल भी उसके पीछे पीछे भागती है कि पापा पापा आपको एक काम कहा था, आपने वो नहीं किया, मेरी दोस्त है, आप उसको छुड़वाएं। तो महमल का पापा कहता है कि मुझे तो तुझ पे इतना ही इस बात का ही गुस्सा है कि घर से भागने वाली को तूने अपनी दोस्त बनाया हुआ है। और वो ऐसे करके उसका हाथ अपनी उसकी बेटी ने पकड़ा होता है, वो ऐसे छुड़वाता है, और वो ऐसे करके चला जाता है। और वो कहता है कि मैंने एसपी को कह दिया, वो कर लेगा तुम्हारे पास, तुम्हारी जो मदद हो सकती है उसके इफ्रा के पापा की कर देगा। नाज़रीन, आगे बड़ी तकलीफ थे मामला था। आज की जो एपिसोड है वही बड़ी तकलीफ थी। एसपी साहब इफ्रा के पापा को लेके वो जो घमंडी सा वो जो फरहाद है उसके घर चला जाता है। और जो फरहाद का पापा है वो भी ऐसे करके चौधरी निजाम, वो कहता है कि एसपी साहब बात सिर्फ बयान तक होनी चाहिए, मेरे बेटे की आगे नहीं जानी चाहिए। बयान लें और अपने पैसे पकड़ो और निकल जाए। कहता ठीक है। इतने दौर में फरहाद साहब आ जाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके बैठ जाते हैं। एसपी कहते हैं कि इफ्रा को कैसे जानते हो? तो कहता है दोस्त है बस मेरी,
ऐसे उसका इफ्रा का पापा भी ऐसे करके वहां बैठा होता है। नाज़रीन बड़ी तकलीफ दे बात। बताया गया है कि गरीब की कोई औकात नहीं है। वो कहता है कि एसपी अब्बे के सामने, उसके अब्बे के सामने कहता है कि हमने सुना कि इफ्रा आपकी गर्लफ्रेंड थी। अब उसका अब्बा ऐसे करके देख रहा है, मान ली पाकिस्तान का माहौल है, अब्बा ने ऐसे करके एसपी को भी देखता है कि मैं इसकी तो किसी ये क्या पूछने लग गया मेरे सामने। अब बेटी का ऐसे मामला, खैर चीजें डिस्कस करूंगा तो गलत हो जाएंगे। फरहाद साहब कहते हैं दोस्त दोस्त नहीं है, पार्टी गर्ल है, पार्टी गर्ल। ये भी उसके अब्बे के सामने वो कहता है कि वो पार्टी गर्ल है। अब अब्बा गरीब जरूर है लेकिन बगैरत तो ना बनाओ उसके अब्बे को, लेकिन वो बगैरत बना हुआ है। कहते दोस्त बस गर्लफ्रेंड नहीं, पारी गर्ल थी, जिस तरह की दोस्त ऐसे होती हैं। तो एसपी कहता है कि देखो हमें पता चला कि आप उसके अखराजात वगैरह देते थे, सब कुछ यस करते थे, और हॉस्टल में उसके जहाँ फ्लैट लेके आपने दिया था उसमें आते जाते भी थे। अब ये सबसे बड़ी तकलीफ दे बात। फरहाद ऐसे करके कहता है कि कहता हाँ आता जाता था मैं। एसपी को कहता कि हाँ आता जाता था मैं, और 2-4 दफा तो मैं वहीं पे सो गया। अब उसका अब्बा सामने बैठा है और उसका अब्बा ये सुनता ही ऐसे हो जाता है कि ये क्या कह रहा है, 2-4 दफा मेरी बच्ची के फ्लैट पे सो गया। और साथ ही फराज साहब कहते हैं कि अंकल माइंड ना कीजिएगा, आपकी बच्ची का करेक्टर कोई अच्छा नहीं था। अब नाज़रीन मैंने कहा ना गरीब की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मतलब उसको बिल्कुल ही बगैरत बना दिया उसकी बेटी को भी। पर वो सुन रहा है, क्या जवाब दे। बच्चियों को भी जरा देखना चाहिए, ऐसे अपने माँ बाप की इज्जत का नीलाम ना करें। वो बेचारा ये सुन रहा है कि मेरी बच्ची का करेक्टर ढीला था, और कह कुछ नहीं सकता क्योंकि आगे अमीर बंदा है। नाज़रीन इन दी एंड होता कुछ नहीं है, मिलती नहीं है, छुपाई फरहाद नहीं हुई है, बच्ची उसकी मार दी है, अभी तक पता नहीं चला। इफ्रा का अब्बा पुलिस स्टेशन में बैठता है तो वो मतलब लाइक एसपी साहब ऐसे करके बैठे हैं, और वो बजाय इसके कि आप सपोर्ट करें कानून की जो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या सपोर्ट है, बात तो सच्ची गलत कि ठीक है। इफ्रा के अब्बे को वो एसपी कहता है ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन ये है कि आपको बहुत तरह तरह की चीजें सुननी पड़ेगी। लाइक जैसे उसने पार्टी गर्ल कह दिया, करेक्टर ढीला है, वो कहता है ये तो ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ होना है। अब पुलिस का ये बनता नहीं ऐसा कुछ कहना, उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि ये सब कुछ है। अच्छा वो यहाँ भी नहीं रुकता, वो कहता है कि इफ्रा के अब्बे से वो पूछता है एसपी के बच्चे कितने आपके। इफ्रा का मतलब बाकी बच्चे कितने, तो इफ्रा का अब्बा कहता है कि एक बेटा 2 बेटियां हैं। तो एसपी साहब कहते हैं कि वो ये फरहाद साहब ये तुम्हारे उन बच्चों तक भी आएंगे, बच्चियों तक भी आएंगे। अब एक बाप, आप नाज़िर खुद सोचिए, एक बाप जो कि अपनी एक बेटी का पता नहीं चल रहा एक गुंडे की वजह से, और उसको थ्रेट किया जा रहा है कि अगर तुमने इसको इस केस के पीछे तुमने पैरवी की तो तुम्हारी वो जो 2 बेटियां घर, वो क्या करेगा एक बाप, एक गरीब बाप पाकिस्तान में रहते हुए क्या करे। कहता ठीक है, उसका जो बाप है इफ्रा का, वो कहता है ओके ठीक है मैं चलता हूँ। तो एसपी साहब कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप इस केस की पैरवी नहीं करेंगे। कहता करूंगा ना, अब क्या कहते हैं गरीब के पास क्या है, एक ही चीज है गरीब के पास,
पैसा उसके पास नहीं है, रेफरेंस उसके पास नहीं है, लिंक उसके नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन एक चीज पाकिस्तान में एक गरीब के पास है जो कोई नहीं छीन सकता, वही फराक अब्बा ने बात कर दिखाता करूंगा। मैं ऐसे ऐसी दुआ करूंगा और ऐसी ऐसी बद दुआ करूंगा कि लग पते जाएंगे। इस तरह मैं पैरवी कर सकता हूँ। और नाजिम, ये हमारे निज़ाम पे एक, हमारी निज़ाम की औकात पे मोहर छाप दी इफराक अब्बे ने। आज तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली दफा के लिए, तब तक के लिए क्या ले।